आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। कहानी का नाम है हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी और लेखक का नाम है मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें आमतौर पर एम.एफ. हुसैन के नाम से जाना जाता है, भारतीय कला के जगत के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनकी कला ने भारतीय समाज की विविधता और संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जिसने अपने दादा की मौत के बाद एकांत और गम की दुनिया में खो दिया था, कैसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में कदम रखकर अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करता है? क्या यह मुमकिन है कि दोस्ती और नए माहौल की छांव में मकबूल न केवल अपने दर्द से उभरता है, बल्कि अपनी अद्भुत कला के जरिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाता है? और क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक छोटे कस्बे से शुरू हुई कला की यह यात्रा कैसे वैश्विक मंच पर एक चमकता सितारा बन जाती है? तो चलिए शुरू करते हैं। फोम्त मकबूल अब लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा, क्यों न उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है। सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वहीं भूरी अचकन ओढ़े, जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ। हाँ, लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। ओंट महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सपुआरा, शहर बड़ौदा। राजा मराठा, प्रजा गुजराती। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडेल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। दारुल तुलबा छात्रावास, मदरसा हुसामिया, सिंहबाई माता रोड, कैडी गेट, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, गुजरात की मशहूर अर्के-तिहाल की ख्याति वाले G.M हकीम अब्बास तैयबजी की देखरेख में, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसीलिए छात्रों के मुद्दे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा। मौलवी अकबर, धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। केशवलाल, गुजराती जबान के क्लास टीचर। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान। गुलजमा खान, बैंड मास्टर। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है, जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। 2 साल की नज़दीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई। हालांकि हर एक अलग अलग दिशाओं में बंटे 6 हीले और बहाने हुए। एक डबोई का अत्तर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज। एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा। एक पहुंचा बंबई और अपना कोट पतलून और पीली धरी की टाई उतार फेंकी, अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। एक उड़ने वाले घुड्डे पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और छुनिया की लंबाई चौथाई में चक्कर मार रहा है। यह 5 दोस्त, मोहम्मद इब्राहिम गौहर अली डभोई के अत्तार, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुश्क के अत्तर में डूबे गुणों के भंडार, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद, हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म, हामिद कंबर, हुसैन शौक, कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज, गप्पी, बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बास जी, अहमद गड्ढा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खिंची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश। 5वां अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटी हो। मदरसे का सालाना जलसा, मुगल वाद्य के मशहूर फोटोग्राफर, लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे पर काला कपधा ढंके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हों। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड्डा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा, रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड्डा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाईं।
मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैकबोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिट्ठियां बनाई और लड़कों से कहा, अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिट्ठियां ब्लैकबोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैकबोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया, वह सारी छुनिया का चहेता। जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं, वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम यह कस्बे कमाल हुनर का कमाल सारी छुनिया में फैलेगा। रानीफर बाजार। रानीफर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। फिदा साहब तो सर करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थीं। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता, ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 28 साल की कैद बाम शक्कत भुगतनी पड़ी। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर छुकाने लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपधे की छुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलीशान रेस्तरां। मकबूल उन छुकानों पर बैठा, मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में। न चीजों की कीमतें याद, न कपड्ढों की पहनाई का पता। हाँ, मुराद चाचा के होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जबानी याद रहते। गल्ले का हिसाब किताब सही। शाम को हिसाब में 10 रुपये लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक स्त्री का स्केच, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर की पेंच वाली पगड्डी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। अक्सर वह स्त्री कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। एक स्केच उसके हाथ लग गया, जिसे उसने छिपा लिया। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। एक दिन छुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। साइलेंट फिल्मों के जमाने में शहर में चल रही फिल्म का इश्तिहार तांगे में ब्रास बैंड के साथ शहर के गली कूचों से गुजरता। फिल्मी इश्तिहार रंगीन पतंग के कागज पर हीरो हीरोइन की तस्वीरों के साथ छपे बांटे जाते। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिन्हागढ़ का पोस्टर रंगीन पतंग के कागज पर छपा। मराठा योद्धा, हाथ में खिंची तलवार और ढाल। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ओनेल पेंटिंग बनाई जाए। आज तक ओनेल कलर इस्तेमाल ही नहीं किया था, वही रंगीन चौक या वाटर कलर। अब्बा तो बेटे को बिजनेसमैन बनाने के सपने देख रहे थे, रंग रोगन क्यों दिलाते। मगर इस पोस्टर ने मकबूल को इस कदर भड़काया कि वह गया सीध अली हुसैन रंगवाले की दुकान पर और अपनी 2 स्कूल की किताबें, शायद भूगोल और इतिहास, बेचकर ओनेल कलर की ट्यूबें खरीद डाली और पहली ओनेल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। चाचा बहुत नाराज, बड़े भाई तक शिकायत पहुंचाई। अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। एक और घटना, जब मकबलू इंदौर सर्राफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था, वहां बेंद्रे साहब भी ऑन स्पॉट पेंटिंग करते मिले। मकबूल को बेंद्रे साहब की टेक्निक बहुत पसंद आई। टिंटेड पेपर पर गुआश वाटर कलर। इस इत्तफाकी मुलाकात के बाद मकबूल अक्सर बंद्रे के साथ लैंडस्केप पेंट करने जाया करता। 1933 में बेंद्रे ने कैनवस पर एक बड़ी पेंटिंग घर में पेंट करना शुरू की। वैग बांड था इस पेंटिंग का नाम। अपने छोटे भाई को एक नौजवान पठान के कपड़े पहनाकर मॉडल बनाया। सिर पर हरा रूमाल बांधा, कंधे पर कंबल, हाथ में डंडा, सूरा और डेगा यानी फ्रेंच इंप्रेशन की झलक। रॉयल अकादमी का रूखा रियलिज्म, उस पर एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक का ढांचा।
इस पेंटिंग पर बेंद्रे को बम्बई आर्ट सोसाइटी ने चांदी का मेडल दिया। हिंदुस्तानी मॉडर्न आर्ट का यह शायद पहला क्रांतिकारी कदम था। हालांकि इस कदम में जोशो एज़्म की सुर्खी कम और जवानी का गुलाबीपन ज्यादा था। राजा रविवर्मा के पश्चिमी सैवेम्फर्ड हैंड रियलिज्म के बाद एक हल्की सी हलचल गगनेंद्र नाथ टैगोर के क्यूबिस्टिक तजुर्बे से शुरू हुई। बात आगे बढ़ी नहीं। बेंद्रे का गुलाबीपन भी कुछ ही अरसे तक तरोताजा रहा। बड़दौदा पहुंचकर वह फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट के हर दिल अजीज डीन बन गए। मकबूल की पेंटिंग की शुरुआत और इंदौर जैसी जगह सिवाय बेंद्रे के कोई नहीं। वह उनके पास जाता रहा और एक दिन उन्हें अपने घर ले आया, अब्बा से मिलाया। बेंद्रे ने मकबूल के काम पर बात की। दूसरे दिन अब्बा ने बम्बई से विंसर न्यूटन ऑनेल ट्यूब और कैनवस मंगवाने का आर्डर भेज दिया। अब सोचा जाए तो ताज्जुब होता है कि उस जमाने के इंदौर जैसे कपड़डढ़ा मिल माहौल में, काजी और मौलवियों के पड्डड होश में, एक बाप कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन इख्तियार करने पर राजी हो गया, जबकि यह आर्ट का शगल राजे महाराजों और अमीरों की अय्याश दीवारों की सिर्फ लटकन बना रहा। आधी सदी और जरूरत थी कि आर्ट महलों से उतरकर कारखानों की दीवारों तक पहुंचे। मकबूल के अब्बा की रोशन ख्याली न जाने कैसे 50 साल की दूरी नजरअंदाज कर गई और बेंद्रे के मशवरे पर उसने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका और कहा, बेटा जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो। जी, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।